कहीं ना कहीं तो थी। अगर ये 2 ही सीटें ही जीत जाती, मान लो हम उतने गए थे, हम ही जीत जाते और छतरपुर जीत जाती तो अच्छो रहे। तो कम से कम सरकार बनावे में जो 2 सीटें हम भूमिका अदा करते। यही सब तैयारी है। हम तो राजनीति में यही तैयारी मानते हैं कि हम लोग 24 घंटा 365 दिन हम लोग तैयारियां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी की योजनाएं जनता तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, कोई गड़बड़ी हो गई तो उनको ठीक करने की कोशिश कर। पार्टी ने हमें ललिता यादव को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है। बहुत बड़े एहसान भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊपर हैं। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में। और छतरपुर में चूंकि विधानसभा को चुनाव अगले साल आने हैं, सो सियासत धीरे धीरे पक रही है। और यही सियासत की एक बड़ी कड़ी है ललिता यादव जी, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रही हैं और छतरपुर नगर से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं विधानसभा में। ललिता जी राम राम आपको। राम राम बुंदेली बोचार को राम राम हमारी तरफ से। ललिता जी, क्या चल रही चुनाव की तैयारी आपकी निजी तौर पे? देखो ऐसा है कि जब हमारे राजनीति में काम करत हैं तो तैयारियां तो रोज रहती हैं हमारी। और तैयारियों में जनता की मदद करवो, जनता के बीच में जावो, उनकी समस्याएं सुलझावो, जो सब काम चलते ही रहते हैं। और यही सब तैयारी है। हम तो राजनीति में यही तैयारी मानते हैं कि हम लोग 24 घंटा 365 दिन हम लोग तैयारियां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं चल रही हैं जनता तक उनको पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, उनको क्रियान्वयन सही हो रहा हो कि नहीं हो रहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की योजनाएं जनता तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, कोई गड़बड़ी हो गई तो उनको ठीक करने की कोशिश करत। और अगर योजना को लाभ जिको को नहीं मिल रहा, पात्र हितग्राही हैं तो उन लोगों को लाभ दिलावे की कोशिश करत। सुख दुख में लोगों के संगे रहते। यही सब तैयारियां हम लोगों की 365 दिन की हैं। पिछली बार जब चुनाव भाव 2018 में, सो आप उस समय छतरपुर की विधायक थी, मंत्री थी। अचानक आपको टिकट कर दी गई बड़ा मलेरा की, उते आप चुनाव हार गई। फिर अब कुछ दिन पहले ही आपको एक बयान आओ तो कि हम तो इवेर छतरपुर से ही लड़े और हर हाल में लड़े। तो हर हाल में लड़े वो छतरपुर से लड़े, की व्याख्या नहीं हो पाई। देखो ये तो है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 30 साल हो गए हमें। पहले चुनाव 28 साल पहले लड़ो तो हमने पार्षद को 94 में। 30 साल हमें राजनीति करत करत हो गए। पिछली बार हमें तो 2 बार विधायक भी रहे, नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे। और पार्टी के कार्यकर्ता होवे के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमें बड़ा मलेरा भेजो कि चुनाव तो लड़वे जाओ। तो कार्यकर्ता की जो भूमिका रहते वह हमने उतने निभाई थी। लेकिन जैसे हमसे हम कह के भी गए थे कि आपके पार्टी ने हमें ललिता यादव को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाओ है। बहुत बड़े एहसान भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊपर हैं। इसे आगे में कूद वे भी पार्टी के तो हम कूद से हैं। तो अगर हमने कही कि अब हम छतरपुर से लड़े हैं तो हमने क्या गलत कही। वो जो है कि हमें विश्वास है कि अब की बार पार्टी हमें छतरपुर से ही टिकट दे है और जनता हमें आशीर्वाद दे है। पिछली बार बड़ा मलेरा से टिकट आपको देवो और छतरपुर से ना देवो, पार्टी की भूल थी। अब देखो कहीं ना कहीं तो थी। अगर ये 2 ही सीटें ही जीत जाती, मान लो हम उतने गए थे, हम ही जीत जाते और छतरपुर जीत जाती तो अच्छो रहे। तो कम से कम सरकार बनावे में जो 2 सीटें हम भूमिका अदा करती। तो कहूँ ना कहूँ कार्यकर्ता काम करत है पार्टी में अच्छे के लाने, लेकिन प्रदेश नेतृत्व तय करत है उनमें अच्छाई छुपी या बुराई छुपी। कबू अच्छो भी हो जात और कबू नेगेटिव भी हो जाते हैं। सो यह स्वभाव तो 2018 में जब बात भई थी कि आप इतने की जीती वही विधायक थी, आपकी टिकट काट दी गई, मतलब आपको बड़ा मलेरा पहुंचाता हुआ। जो इतने से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़े थे वे कछु हजार वोटन से चुनाव हारे। तो ऐसी स्थिति में जब अगलो क्राइटेरिया है 2023 को क्राइटेरिया कि भैया 5000 से कम अंतर वाले को ही टिकट दें, या पिछली बार को जो आपको दावा है तो उनको माने, ई में आप पार्टी के सामने अपनो कौन सा पक्ष रख रहे हैं? देखो जो पार्टी को काम आए। पार्टी कम वोटों से हारवे वाले को क्राइटेरिया पार्टी तय कर है।
हम पहले विधायक थे सो पार्टी तय करे तय सब पार्टी को करने हमारे तय करे से कछु नहीं होता, लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो अपनी बात कहने को अधिकार हमें संगठन में है, मुख्यमंत्री जी से कहबो है और अपनी बात बतावे को हमें अधिकार है कि हमें इतनी से टिकट दी जाए। सो बात करें और फिर पार्टी जैसो हमें निर्देश करे वो पे हम चले हैं। तो अबे पार्टी ने आपको कुछ इंडिकेशन दो कि बड़ा मलेरा तरफ काम करने लगो कि छतरपुर में ही काम करो, कोनो इंडिकेशन है? नहीं, ऐसा भाजपा हमारी कोई इंडिकेशन नहीं देता है। भाजपा में वही दिना तक सब कछु तय होते। हम मंत्री हते, अगर हमें होते से लड़ाऊ ने तो इंडिकेशन पहले देते तो हम होते जाके 2-4 महीना पहले, क्योंकि मंत्री जब होते तो पूरे प्रदेश को मंत्री होते तो जाते। तो भाजपा में जो इंडिकेशन को नहीं मिलता है, कार्यकर्ता सब काम करें, टिकट कई कार्यकर्ता मांगते हैं, मांगने को अधिकार भी रहते, निश्चित जब भी काम करते हैं पार्टी में तो सबको अधिकार है और जो पार्टी तय करते को चुनाव जीत सकते है। जनता के बीच में की कैसी है, छवि सबकी अच्छी है, लेकिन तय पार्टी को करबो है। अबे नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, उनमें आपको क्या स्थिति लगी? भाजपा हालांकि जीती ठीक ठाक स्थिति में। देखो ऐसा है कि छतरपुर में तो हमने पत्रकार वार्ता भई थी तो मैं हमने कही थी कि हम 40 में से 22 सीटें जीत के यहाँ भी, तो 22 सीटें छतरपुर से हम जीते हैं और अन्य जगह चाहे नौगांव हो, राजनगर हो, मलेरा हो, सब जगह भाजपा की नगर परिषद और नगर पालिकाएँ बनी हैं। तो जनता ने दिखा हुआ है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी अगर काम कर सकती है क्षेत्र में और जनता के बीच में, किसानों के बीच में, गरीबों के बीच में, तो भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो काम कर सकत वो करके दिखाओ है। भाजपा की तो बात हो गई, जैसे अबे विधायक कांग्रेस के हैं आपके छतरपुर में, वे कह रहे कि भैया हम 1 रुपया में भोजन करा रहे, चाचा की रसोई में बढ़िया विकास के काम करा रहे, जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे, इनमें कितने सच्चाई? देखो हम आपको बता रहे हैं कि भोजन वोजन तो सब बेनामी बातें हैं, ठीक है, वे करा रहे उन्हें भोजन जब अपन कराते हैं, भंडारे कराते हैं तो अपन जो सोच के कराते हैं कि वो हमें पुण्य मिले, आत्मा आशीष है, ये बात को राजनीति से बिल्कुल ना जोड़े, ठीक है। उनने जो कह रहे हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन हम जो कहो चाहते हैं, हम 10 साल विधायक रहे, हमने इतने अस्पताल 300 बेड को बनवाओ, बहुत छोटे छोटे काम तो बहुत ही करे और हमने विश्वविद्यालय ले आए लड़के, मेडिकल कॉलेज हम ले आए थे, शिवराज जी ने थे भूमि पूजन करो तो कमलनाथ की सरकार आई थी तो मेडिकल कॉलेज चलो गो, तो जब को उन्हें 2 वोट फोड़ के बात नहीं करी थी कि मेडिकल कॉलेज काय चलो गो, अब दोबारा काम चालू भाव, तो काम करे विकास करे भी जनता के बीच में बताए। हमने तो जो कछु करो है, चाहे वे सड़कें हों और चाहे वे नाली हों, चाहे पानी के साधन हो, चाहे 60 साल से जो स्कूल के उन्नयन नहीं भय थे वे उन्नयन हमारे कार्यकाल में भय, तो हम तो जनता के बीच में बता सकत ना, उनने करो जिसो वे जनता के बीच में बताएं, हमने करो जिसो हम बताएं, और सरकार तो हमारी है, लेकिन ऐसे बड़ो काम कोई कोनो नहीं कर पाए, भोजन करा रहे, सो सब आशीष दे हैं, आशीष को वोट के रूप में परिवर्तित नहीं हो सका नहीं। तो लेकिन इको आपको लगा था कि जो उनके 5 साल के दावे हैं उनमें कहूँ आसपास हैं भी? कहूँ नहीं है, बिल्कुल कहूँ नहीं है, जो बे खुद जाना थे कि दावा उनके का है, भोजन करा रहे वो अलग बात है, ठीक है, काम इनने बड़े का कर दे जी, जनता में गिना के तो बता दे कि हमने जो करे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 काम करे हुए हैं, वही के टेंडर लगे हैं, वही के अलावा जो हमारे काम हते, जो हमने काम करे थे, पुराने काम शुरू भए थे, हम गांव में गए हैं, वे ही काम भाई, इनके द्वारा कोनो काम नहीं भाई, हम तो हिसाब किताब सब रो लगा ले हैं चुनाव में। तो लेकिन जी तरीके से जनता ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी बहुत कम वोट से ले गई, कांग्रेस को मौका दो, जिले में भी कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थितियां भाई, आपको लग रहा हो कि ईवेर कछु परिवर्तन भाजपा की तरफ दिखाई दे? देखो हम जो कह रहे हैं कि भाजपा काम करती है और जनता समझती है कि अगर काम कर सकती है, विकास कर सकती है, सेवा कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जनता सब जानत है, लेकिन पार्टी को कैंडिडेट को चुनाव टिकट को सही चेहरा सामने, क्योंकि उसका भी एक अलग वजूद होता है, भाजपा के साथ साथ कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सहज है, सरल है,
किसी को मारा तो नहीं, किसी को पीटा तो नहीं, किसी को लूटा तो नहीं, कुछ बुरा तो नहीं किया। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने 15 साल के कार्यकाल में 10 साल जनपद रही, मैंने बहुत प्रयास किया कि सबके साथ हम अच्छा करें, लेकिन अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो मैंने बुरा आज तक किसी का किया नहीं, ये सबके सामने है। तो पिछले जो चुनाव है 2018 में, उनमें छतरपुर जिला जो पूरे बुंदेलखंड में सबसे बुरी हालत भाजपा की भई थी, तो उनको कारण आप टिकट वितरण में गड़बड़ी मान? देखो वो कारण आप ही जानत हो, जो हम कहें तो ठीक न रहे। एक छतरपुर जिला की बात नहीं है, 30-40 टिकट ऐसे भय थे कि जो चेंज भाव चाहिए, बदलो चाहिए, जिसके कारण हम लोगों ने उसका नुकसान उठाओ। तो और भारतीय जनता पार्टी, हम प्रदेश के मंत्री हैं, संगठन उचित निर्णय करेगा, क्योंकि हमारे सामने चुनौती है सरकार बनावे की। तो जो क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस जिसका होगा, भारतीय जनता पार्टी उसी को टिकट देगी। जो चुनाव जीत सकता होगा वो भाजपा उसी को टिकट देगी। हमको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हम अपने मुंह से अगर कहें हम बहुत अच्छे हैं तो वो बात नहीं मानी जाएगी। भाजपा की कई आंखें और कान होते हैं, कई तरह से सर्वे होते हैं, सर्वे के माध्यम से पार्टी तय करेगी, और भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी वो हम कार्यकर्ता है उसको मान्य करेंगे। छतरपुर जिला बहुत वीआईपी जिला भी है, इतने के आधे जिला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इतने आधे जिला में केंद्रीय मंत्री भी हैं। वो लिहाज से अगर विकास को लेकर बातें करी जाए कि कांग्रेस को अगर विधायक है, अपन कहें कि भैया काम नहीं हो रहा, तो अपने पास बड़े नेता भी तो हैं, तो अगर कामों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा हो या विधायक की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही? हम देखो जो नहीं कह रहे, हम छतरपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं कि छतरपुर विधानसभा में जो हमने काम करे थे हम उनकी बात कर रहे हैं। जब 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, इसके बाद फिर कांग्रेस विधायक ने काय नहीं कही कि जो काय नहीं हो रहा, मेडिकल कॉलेज काय बंद होगा, काय चलोगा, कैसे गो, तो टेंडर लग गो, तो फिर का होगा। तो हम जो कह रहे हैं कि आई वाई जो चीजें थी वो चली गई थी। अब लाने की बड़ी बात बताए ना, मैं क्यों बताऊं, जनता बताएगी कि इनने का करो तो और हमने का करो तो हम ना बताएं। और लेखा जोखा तो हमारे पास पूरा रखो। हम तो गांव में भी जाते, हम पूछा थे कि नए काम का है, बोले दीदी भाई तुम्हारे पुराने समय के जो न थे भाई काम चल रहे हैं। वो हिसाब तो देखो जब ये चुनाव में दे है उतना ही हिसाब हो जाए है और जनता उतना ही कर दे है। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता यादव जी से छतरपुर विधानसभा के मुद्दों पे और उनके राजनीतिक मुद्दों पे अपन ने पूरी विस्तार से चर्चा करी। और अब ज्यों-ज्यों चुनाव और आगे बढ़त चले, चुनाव की तैयारियां बढ़त चले, बीच में फिर कहूँ उनसे मुलाकात करें। छतरपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.